है कल हमने गीता जी के दूसरे अध्याय में से 30 श्लोक पढ़े थे और उनमें भगवान जी ने अर्जुन से ये कहा था कि आत्मा अमर है, इसके लिए शोक करना बेकार है, आत्मा हर जगह व्याप्त है, इसलिए तुझे युद्ध करना आवश्यक है। समस्त प्राणियों में जितने भी शरीर हैं, समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर, सब में एक ही आत्मा है और कोई दूसरी आत्मा है ही नहीं, तो फिर तुझे क्यों शोक करने की आवश्यकता। ये तो भ्रम से, अज्ञान के कारण हर एक शरीर को हर एक शरीर अलग अलग दिख रहा है और इसमें आदमी सोचता है कि इसमें से आत्मा निकल करके दूर चली गई है। ऐसा कुछ नहीं है, एक ही आत्मा है। आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है, न आत्मा हिलती है, न डुलती है, न जलती है, न सूखती है, कुछ भी नहीं होता है। ये बात बताकर के भगवान जी ने कहा था कि आपको युद्ध करना चाहिए। अब आज क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो युद्ध का औचित्य बतला रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म भी ये कहता है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ओम स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि ओम धर्माद्य युद्धक्षेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। ओम यच्छ्रया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम्। ओम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। ओम अब जो क्षत्रिय युद्ध धर्म के अनुसार कृष्ण कन्हैया जी कह रहे हैं कि अपने धर्म को देख करके भी तू भय करने के योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए युद्ध से, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर के कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य है ही नहीं। क्षत्रिय के लिए तो ऐसा बताया जाता है कि क्षत्रिय अगर युद्ध करेगा, धर्म युद्ध करेगा, तो वो सीधा स्वर्ग को ही जाएगा, किसी और जगह गति होगी नहीं। क्योंकि यदि तुम अपने धर्म की ओर देखते हो तो भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख होना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म नहीं है। ओम हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इसलिए पार्थ यहाँ इसलिए कहा है कि अर्जुन की माता कुंती ने कन्हैया जी से जब हस्तिनापुर राजीनामा कराने गए थे तब ये कहा था कि क्षत्रिय माता पुत्र को जिस दिन के लिए पैदा करती है वो दिन आ गया है। इसलिए वो ध्यान दिला रहे हैं कि तुम वीर माता के पुत्र हो और तुम्हारी माता ने तुमको ये संदेश भेजा था, अब उसको क्यों भूल रहे हो। इस प्रकार युद्ध, धर्म युद्ध करने में लाभ दिखलाने के बाद अब उसे न करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ओम अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। ओम अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। ओम संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते। ओम भद्रणा दुपरतरम् मन्स्यन्ते त्वां महारथा। ओम येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। ओम किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर के पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरे बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे
और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर के है, और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित हो चुका है, अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भैंसिक के कारण भैंसिक युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अब यही ये बात बताइए कि सम्मानीय आदमी के लिए, देखिए तुलसी जी के 2 पत्ते पढ़ना चाहते हैं कि राम जी कहते कि संभावित कहें अपजस लाहू मरण कोट संधारण लाहू, तुम नाथ बहुत का कहूं उतर दऊं फिर पातक लहे। जो सुमंत्री जी से राम जी कहते हैं वो बात यहाँ आ गई है, क्योंकि भगवान के प्रसाद में और 2 तुलसी जी के पत्ते नहीं पड़े तो प्रसाद का भोग कैसे स्वीकार करेंगे भगवान जी। ओम आवाच बदांच बहून मदयस्यन्ति तवाहित ओम निंदन्त स्व सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। ओम और तेरे वैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से नहीं कहने योग्य वचन भी तुझसे कहेंगे, उससे अधिक और तेरे लिए क्या दुख हो। तेरे बैरी लोग कहेंगे अरे डर के मारा भाग गया, नहीं बड़ा भारी वीर बनता था, और ऐसी बात कहेंगे कि तुझ तो सुना नहीं जाएगा, उससे ज्यादा ही नहीं, रोज मरने से बढ़िया है एक बार मर जा। अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते ही युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। ओम हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम तस्मादुष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मर करके स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत करके पृथ्वी का राज्य भोगेगा। ओम इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अब यहाँ पे तो ये बात आती है कि भाई वो तीनों लोगों के राज्य को नहीं चाहता है तो स्वर्ग में जाने की बात क्या करेगा। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग के सुख की इच्छा नहीं हो वो फिर युद्ध क्यों करेगा। इस बात को समझाने के लिए कन्हैया जी कह रहे हैं ओम सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ओम ततो योध्याय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ओम जय और पराजय, लाभ और हानि और सुख दुख को समान समझ करके उसके बाद युद्ध के लिए तू तैयार हो जा। लाभ और हानि को समान समझ, सुख और दुख को समान समझ। इस प्रकार युद्ध करने के लिए तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अगर इस प्रकार प्राप्त कर लड़ेगा, इस बात को सोच करके कि लाभ और हानि, जीत हार, ये इस प्रकार की किसी बात पर विचार नहीं करेगा कि मुझे तो केवल धर्म युद्ध करना है, तो तुझे पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अर्जुन के दिमाग में ये बात भी तो है कि मैं कुटुंबों को मारूं या आताताइयों को मारूं, क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रही। तो उसके लिए कह रहे हैं तू पाप और पुण्य की, हानि और लाभ के विचार को ही छोड़ दे और तू तो केवल अपना धर्म समझ करके युद्ध करके मुझे तो युद्ध करना है। ओम ते साते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगे त्वेमां शृणु ओम बुद्धया युक्तो यथा पार्थ करम बंधम प्रहास्यसि। ओम हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। अभी तक भगवान ने ज्ञान योग बताया है, ज्ञान योग और सांख्य योग एक ही बात है। अब इसको वो कर्मयोग के बारे में सुनने, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली बात त्याग देगा, यानी सर्वदा नष्ट कर डालेगा, कर्मों के बंधन को नष्ट कर डालेगा। ओम नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते
ओम स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यानी इस कर्मयोग में आरंभ का यानी बीज का नाश नहीं होता है। जैसे पृथ्वी में बीज डाल दिया जाता है, बो दिया जाता है और उसकी रखवाली कोई नहीं करे या उसमें पानी नहीं लगाए या उसकी देखभाल कोई नहीं करे तो वो बीज सूख जाता है और मारा जाता है। ऐसा यहाँ पर कर्मयोग में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कर्मयोग के आरंभ का कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि इसके संस्कार जो हैं साधक के अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं और वो आदमी अगर इस जन्म में मान लो पूरा नहीं कर पाया भगवान को प्राप्त, तो वो अगले जन्म में करता है। वहीं जा करके जबरदस्ती उसको अगले जन्म में इन्हीं कामों में भगवान लगा देते हैं। इस प्रकार उसका विनाश नहीं होता है। जितना काम कर दिए, यानी आपको यहां से और फारे तक जाना है या मथुरा तक जाना है, तो आप रास्ते में जाकर के सिकंदरे पे जाकर के और खत्म हो गया जीवन, मर गए, तो आपको दोबारा से कर्मयोग के अगर आप अनुयायी होंगे तो आपको दोबारा से सिकंदरे से ही यात्रा चालू कर देनी पड़ेगी। यहां से सिकंदरे तक जाना बेकार नहीं जाएगा। भगवान जी आपको ऐसा कर देंगे कि सिकंदरे तक की यात्रा तो तुम्हारी पूरी हो जाए और सिकंदरे से आगे फिर चलने लग जाओ मथुरा की तरफ। यानी आप जिस तरफ चलोगे कर्मयोग के द्वारा आपके चलने का नाश यानी बीज का नाश नहीं हो सकता है और आपको धर्म की तरफ अपने आप लगा देंगे भगवान जी। अच्छा, दरअसल में कर्मयोग होता क्या है, हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि कर्मयोग होता क्या है। इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कर्म योग वो होता है शास्त्र भेद उत्तम क्रिया का नाम कर्म है। जो शास्त्रों में हम लोगों के लिए बताया गया है उस क्रिया का नाम कर्म है और स्वभाव का नाम योग है। जो स्वभाव है हमारा, जो हम लेकर के आए हैं, और ममता आसक्ति काम क्रोध और लोभ मोह आदि से रहित होकर के समता पूर्वक अपने वर्ण आश्रम और स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र भेद कर्तव्य कर्मों का आचरण करना, यही कर्मयोग बताया जाता है। कि ममता और आसक्ति को छोड़ दो और शास्त्रों के अनुसार जो कर्म बताया वर्ण आश्रम के अनुसार। अब ब्राह्मण को बताया कि वो यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान देवे दान लेवे, या अध्ययन करे अध्ययन कराए। क्षत्रिय को भी यही बताए, वैश्य का अलग बताया, तो अपने धर्म के अनुसार कार्य करता रहे, लेकिन उसमें कोई ममता आसक्ति नहीं लगाए। ममता और आसक्ति को छोड़ दे। कोई उससे ये नहीं करे कि कामना नहीं करे कि भाई मैं इस काम को कर रहा हूं तो मुझे इससे ये मिल जाए, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कार्य करेगा तो इस कर्मयोग का रूप। अब इसमें बात बताई गई है कि कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यानी कर्मयोग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है तब तो मनुष्य को क्षण भर भगवान मिल ही जाते हैं। अतः इसके पूर्व साधक के महत्व का तो कहना ही क्या है। यदि वो मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन भी कर ले तो समत्व की अटल स्थिति न होकर के यदि मनुष्य थोड़े से भी साधन को कर लेगा तो मैंने अभी बताया कि वो जो है सिकंदरे तक पहुंच करके बेकार नहीं जाएगा। वहां तक पहुंचना अगले जीवन में सिकंदरा पहुंचा देगा। मथुरा जाना है तो फिर मथुरा पहुंचा करके ही मानेगा। और अंतकाल में अगर संभाव्य स्थित हो जाता है
तो फिर उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। आपने अंतकाल में स्थिर भाव कर लिया कर्मयोग के लिए, तो फिर आपको ये नहीं कि अधोगति में जाना पड़े, आपको अच्छी गति में जाना पड़ेगा। और अच्छी गति से ही आपको, यानी आपके जो बुरे कर्म है वो सब बेकार हो जाएंगे, फिर आपको बुरे कर्मों का फल नहीं मिल पाएगा। आप कर्मयोग में स्थित हो जाओ, जो पहले करे हैं उन कर्मों का कोई फल का असर नहीं होगा। आपको अच्छे कर्मों में लगना पड़ेगा और यथासमय आपका उद्धार कर देगा वो, अगर आपने शुरू कर दिया तो। और निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है। आपने कोई कार्य किया, निष्काम का मतलब क्या होता है कि आपने कोई कार्य किया और उस काम के बदले में कहे, हे भगवान जी, मैं मन का ईश्वर पे दीपक चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए। अगर आपने ये कह दिया तो वो आपका कर्मयोग नहीं है, निष्काम कर्म नहीं है, क्योंकि आपने कामना लगा दी कि मुझे ये चीज मिल जाए। तो वो अच्छा, कामना के द्वारा काम किया जाता है, पूजा पाठ या विधि विधान जो भी किया जाता है, उसमें बड़े भारी विधि विधान का पूरा नियम का पालन करना पड़ता है। और अगर विधि विधान में कहीं गड़बड़ी हो गई तो उसका उल्टा असर हो जाता है। इसलिए कामना की वजह से तो कभी भी कोई काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप या तो पूरी विधि जो शास्त्रों में बताई उससे करो, और उसमें कोई भी अड़चन आ गई या कोई भी गड़बड़ी हो गई तो आपको उल्टा फल मिल जाएगा। कामना से काम करने के लिए भगवान की पूजा करने से ये नुकसान है, लेकिन बिना कामना के करोगे तो नुकसान ही नहीं। जैसे मान लो कोई आदमी प्रेस में काम कर रहा है या आपके यहाँ किसी काम में लगा हुआ है, वो उस काम के पैसे लेगा, पूरे पैसे लेगा, तो आप उसके काम पर नजर रखोगे कि भाई ये काम कैसा कर रहा है। और अगर उसने काम कहीं गड़बड़ कर दिया तो आप उस पर चढ़ बैठोगे, पैसे तो तू पूरे ले रहा, काम अधूरा कर रहा है, काम तूने ऐसा कर दिया, इस काम के ऐसे पैसे लेता, तू यूं है, तू, दुनिया भर की बात आपको सुनने मिलेंगी अगर आपने काम गड़बड़ कर दिया तो। और आप बगैर पैसे लिए काम कर रहे हो तो सोचेगा यार जो भी कर गया है सो ठीक है, हमसे कौन से पैसे ले गया है, जो कर गया है ठीक है, उसमें हमारा नुकसान क्या कर गया, कुछ हमारे लिए कर ही गया है। लेकिन आपसे वो आदमी कोई भी बात नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? कि आपने कोई मांगा ही नहीं, उससे पैसा ही नहीं लिया। आपने ये कहा ही नहीं कि मैं 10 रुपए घंटे का आदमी हूं और मुझे 10 रुपए घंटे चाहिए। 10 रुपए घंटे लोगे तो वो काम के पैसे में अगर मांगोगे तो वो आपकी जान को आ जाएगा। ऐसे ही भगवान का विधान है कि आप भगवान से कुछ मांगोगे तो भगवान आपसे पूरा विधि विधान से आपको मांगना पड़ेगा। और भगवान से अगर आप नहीं मांगोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप जैसा भी काम कर लोगे तो काम कर लो। क्योंकि भगवान ने कह दी कि नहा धो करके ही पूजा करो, तो नहा धो करके ही करो। फिर आप जब सुबह 3 बजे जगे आए तो 3:30 बजे बिस्तर छोड़ते हो तो उस समय तक राम का नाम भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप तो चारपाई में अपवित्र पड़े हुए हो। आपको तो मांगना है ना राम के नाम के बदले में कुछ, और आपको नहीं मांगना है तो 3 बजे क्या 2:30 बजे जगे आओ, जब से ही सीताराम जपने लग जाओ, 3:30 पे बिस्तर छोड़ो, 4 पे बिस्तर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान का नाम चाहे जब जपो, इसमें तो भगवान को कोई दिक्कत ही नहीं। वो आदमी की एक बात आ जाती है कि आदमी एक जो है सीताराम सीताराम जपता रहता था। उससे एक आदमी ने कही, भाई तू हर समय सीताराम जपता है, घरे साहब क्या भरोसा है कब मौत आ जाए और मेरे मुंह से सीताराम जी का नाम नहीं निकले और मैं मर गया तो नरक को चला जाऊंगा, इसलिए मैं हर समय सीताराम जपता हूं। तो उन्होंने कही तू लैट्रिन करने में भी सीताराम कैसे? अरे राम 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 राम, कैसी गंदी चीज का नाम ले दिया। लैट्रिन करते में मैं कैसे राम नाम ले लूंगा भाई, वहां तो पवित्रता का कोई बिल्कुल ही काम नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि अगर तू लैट्रिन करते में मर गया तो, अरे यार ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई कि लैट्रिन करते में मर गया तो राम जी का नाम कैसे लूंगा। तो ऐसी बात हो जाती है कि आदमी को निष्काम भाव से काम करना चाहिए, यानी निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार है। अतः वो अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल होता है।
अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बना करके और उसका उद्धार कर ही देता है। यही उसका महत्व है। इस प्रकार कर्मयोग का महत्व बतला करके अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्मयोग में परम आवश्यक जो सिद्धि कर्मयोग की योगी की निश्चयात्मक स्थायी बुद्धि है उसका और कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उनका भेद बतला रहे हैं। ओम व्यवसात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन ओम बहुशाखा हयनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अब यहाँ एक झंझट पड़ रहा है कि कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, यानी यह कहकर के भगवान ने कि बुद्धि एक ही होती है, यह भाव दिखलाया है कि इसमें केवल मात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा ही निश्चित रहता है कि हमें तो केवल परमात्मा एक बुद्धि रहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी कई बुद्धि होती है, 2-3 बुद्धियां होती हैं दिमाग में अंदर घुसी रहती है कि ये बुद्धि वो ये कई क्वांटिटी नहीं होती बुद्धि की, मगर क्या है कि भगवान की तरफ एक निश्चित हमारे दिमाग में ये होती है कि हमें तो केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मुझे तो भगवान की पूजा करनी है और भगवान के अलावा दुनिया में कोई है नहीं। ये ऐसी बुद्धि होती है, उसको निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं और इसी को स्थिर बुद्धि या संबुद्धि भी कहते हैं। और अज्ञान जनित विषय भाव से जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है उन विवेकहीन भोग आसक्त मनुष्यों का जो काम है संसार में के समस्त पदार्थों और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थों को किसी अंश में वो ठीक समझते हैं, किसी अंश में खराब समझते हैं। सर्दियों में रजाई को बढ़िया समझते हैं, गर्मियों में उसको बुरा समझते हैं। बरसात के दिनों में जो है पानी ज्यादा पड़ता है तो कीचड़ को बड़ा बुरा समझते हैं और गर्मी पड़े तो लोग कहते हैं कि यार एक बार बारिश तो हो ही जानी चाहिए। उनकी बुद्धि निश्चित नहीं होती है। यानी इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में, घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार की विषम बुद्धि रहती है। उसके अनंत भेद होते हैं। उनकी बुद्धि में अनेक अनेक चीजों में अनेक प्रकार की बुद्धि कर लेते हैं। वो उनकी बुद्धि में एक बात निश्चित नहीं होती, अनेक बातें होती हैं, इसलिए उनकी बुद्धि को अनेक बुद्धि कहा गया है। ओमियामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदत्य विपश्चितः ओम वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ओम कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम् ओम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति ओम भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तथापहत चेतसाम ओम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ओम हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीत रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु समझते ही नहीं है,
ऐसा कहने वाले हैं जो कि स्वर्ग से बढ़कर के कोई वस्तु है ही नहीं, जो लोग ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। यानी निश्चयात्मिका बुद्धि कौन सी है? भगवान जी कह रहे हैं कि जो लोग वाक्यों में, जो वेदों में लिखा हुआ है कि इस काम को करने से ये फल मिलेगा, इस काम को करने से ये फल मिलेगा, और अच्छा काम करने से आप स्वर्ग को जाएगा, फट आदमी के मरते ही लिखवा दी जाती है स्वर्गीय फलाने सिंह, दरवाजे पे ही लिख जाएगी मर गए तो, कि स्वर्गीय फोटो टंगा होगा, उस पर एक माला होगी, उसके नीचे लिखा होगा स्वर्गीय श्री फलाने सिंह। उनकी औकात स्वर्ग से ज्यादा की है ही नहीं, वो मुक्ति को जानते ही नहीं, स्वर्ग के सुख भोगेंगे और जब आपको पुण्य खत्म हो जाएंगे तो लात मार के आपको नीचे गिरा दिया जाएगा कि फिर जन्म मरण के चक्कर में जाओ, फिर आप जन्म मरण को भोगोगे, क्योंकि उनके दिमाग में उनकी बुद्धि निश्चित नहीं रहती है। किसी ने कह दिया कि साहब गंगा जी में स्नान करने से पुण्य क्षीण हो जा, वो पाप क्षीण हो जाते हैं, तो आप गंगा जी में स्नान करने चले गए। फिर आपको किसी ने बता दिया कि नहीं भाई आप जमुना जी में नहाओ तो ज्यादा फल है, क्योंकि वहां कन्हैया जी नहाए थे, तो आप फिर जमुना जी की तरफ चल दिए। आपने कहीं भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए, वो जल्दी फल दे देते हैं, तो आप भोले बाबा की पूजा करने लग गए। आपने कि यार भोले बाबा ने कोई फल नहीं दिया, तो खट से विष्णु भगवान के पास चले गए। वो वाला हिसाब हो जाता है उनका कि एक बार आदमी, दो दोस्त जा रहे थे नाव में स्नान करने के लिए, एक मुसलमान था और एक हिंदू था। जब नाव डूबने लगी तो हिंदू कहने लगा, हे विष्णु भगवान मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान ने कपड़े निकाले अपने पहन के चलने के लिए, भाई बाजार जाता है आदमी तो कपड़े तो पहनकर जाता ही है। उन्होंने कही लाओ एक खूंटी से कपड़े उतारे, जब तक उन्होंने कहा विष्णु भगवान ने बचाने के, हे भोले बाबा मुझे बचाना, उन्होंने खूंटी पे ही टांग दिए कपड़े। उन्होंने क्या बात है कि ये खूंटी पे टांगो, वो तो भोले बाबा को बुला रहा है। भोले बाबा ने की क्या बात है कि लाना मेरा त्रिशूल, हाथ में देना, भाई कहाँ है? भोले बाबा जी ने अपना त्रिशूल उठाया, जब तक वो कहने लगे हे ब्रह्मा जी मुझे बचाओ, उन्हें हे ब्रह्मा जी मुझे बचाओ, उन्हें यार रख दो त्रिशूल दूर को है, क्यों गए? वो ब्रह्मा जी को बुलाने लग गया, मेरा काम खत्म। उनने कहा क्या बात है? वो 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाने लग गया जब तक नाव डूब गई। तो इस तरीके से जो भेद बुद्धियां होती हैं वो इसी तरीके से भटका करते हैं, एक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते। अगर उसके दिमाग में ये होती जैसे अत्रि ऋषि की तरह का, जो सबसे बड़े भगवान है मैं उन्हीं की पूजा कर रहा हूं, तो तीनों चले आए अपने आप के। महाराज तुमने बोले कि साहब मैंने तो एक को बुलाया था कि जो सबसे बड़े, आप तीन आ गए, मैंने एक का निमंत्रण किया, तीन को क्यों आ गए हो भाई? भाई अंधे को नौतो तो दो जने आएंगे, फिर भी आप तो तीन हो गए। तो उन्होंने कहा भाई हम तीनों बराबर के हैं, सबसे बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए हमें तीनों को ही आना पड़ा, तुमने यही तो कहा था। तो हमारी जब निश्चयात्मक बुद्धि होगी, हमारी नजर में केवल भगवान ही सब कुछ होंगे, सच्चिदानंद घन भगवान ही सब कुछ होंगे, जब तो हम काम करेंगे, उन्हीं की तरफ लगे रहेंगे, तो हमारी एक निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी। और जो सट्टे का नंबर पूछने गए किसी और सिद्ध पुरुष पे, उन्होंने नहीं बताया तो वहां पहुंच गए, उन्होंने नहीं बताया तो वहां पहुंच गए, जो भटकते रहते हैं, अभी मैंने बताया इस तरीके से, तो उनकी नैया डूब जाती है और वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होने की बात कहकर के अब कर्मयोग का उपदेश देने के लिए पहले अर्जुन को भगवान भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर के समभाव से संपन्न होने के लिए वो कह रहे हैं।
ओम त्रैगुण्यम विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ओम निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ओम हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। वेद उपयुक्त तीनों प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अब देखो इस श्लोक में काफी बातें बताई गई हैं। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त तीनों प्रकार के गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। तीनों गुण कौन कौन से होते हैं? सत, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं और समस्त भोग और ऐश्वर्य पदार्थ उनकी प्राप्ति के उपायभूत समस्त कर्मों के द्वारा, तीनों गुणों के द्वारा ही ये सारे गुण, आपकी आदतें खराब होती हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तीनों गुणों से मिली हुई बातें हैं, क्योंकि स्वरूप में समस्त कर्मों का और समस्त विषयों का त्याग कोई भी मनुष्य कर नहीं सकता। यानी भगवान जी कह रहे हैं कि तुम निस्त्रय गुणी हो जाओ। ये कह रहे हैं कि वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित और नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को चाहने वाला, न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई भी आदमी तीनों गुणों से संबंधित सब बातों को छोड़ दे। शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है। शरीर भी तो तीनों गुणों से और पंच महाभूत से ही बना है। तीनों गुण उसमें नहीं होंगे तो आप कोई काम करोगे ही नहीं। क्योंकि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में, उनके फल स्वरूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही यहाँ पर निस्त्रय गुण्य होना। यानी तीनों गुणों के काम को छोड़ दे, उनसे ये कह रहे हैं भगवान जी। ये उन्होंने कहा है कि निर्द्वंदो। निर्द्वंदो का मतलब ये क्या है कि द्वंद्वों से रहित, हर्ष शोक आदि आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्व। द्वंद्व कौन से होते हैं ये इसमें बताया है कि आसक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, कीर्ति और अपकीर्ति, जय और पराजय, अनुकूल और प्रतिकूल, ये सब बातें जो होती हैं इनको द्वंद्व कहते हैं। इनको तो त्याग दे, लाभ हानि के बारे में विचार मत करें। ये सब एक दूसरे के परस्पर विरोधी युग्म हैं, इनके ऊपर विचार मत करें। अब ये बता रहे हैं कि योग क्षेम को न चाहने वाला हो जा। अप्राप्य वस्तु को जब प्राप्ति हो जाती है तो उसको योग कहते हैं। जैसे संयोग की बात है, भैया हमें तो ये चीज मिल गई, और जो वस्तु मिल जाए उसकी रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। यानी आपको जो वस्तु अप्राप्य है वो मिल जाती है तो उसको योग कहते हैं, और जो उसकी रक्षा की जाती है, जो मिली हुई वस्तु है, उसको क्षेम कहते हैं। और सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योगक्षेम में वासना कुछ न कुछ बनी रहती है। लेकिन भगवान जी कह रहे हैं कि तू सब वासनाओं को छोड़ दे, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा।
यानी आसक्ति से सर्वदा रहित हो जाओ। किसी भी वस्तु की प्राप्ति का या उसकी रक्षा करने का तुम साधन मत करो। और स्वाधीन अंतःकरण वाला यानी केवल अपने मन में ये समझ लो कि भगवान के अलावा तुम किसी भी मोह माया के चक्कर में, आसक्ति के चक्कर में बंधो मत। स्वाधीन वाक्य का मतलब ये है कि स्वाधीन अंतःकरण वाला कि आपका किसी भी, आपके ऊपर किसी भी आसक्ति, इच्छा वगैरह वगैरह इन सब का हानि, लाभ, जय, पराजय, इन सब का किसी का असर नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों से आपको स्वतंत्र हो जाना चाहिए। जिसके मन बुद्धि इंद्रियां बस में किए हुए नहीं होते हैं उसको जो है समत्व योग का प्राप्त होना बड़ा कठिन है, वो मिल ही नहीं सकता है। आप दान पुण्य करते रहो, आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे जितना दान करो, चाहे जितना कुछ भी करो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कामना अगर तुम्हारी बढ़ी रहेगी कि मुझे इसके बदले ये चाहिए, तो आपको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। ओम, अब तुम तीनों गुणों के कार्यरूप समस्त भोगों और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। उसके फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बतला रहे। अब तीनों गुणों से आसक्ति जो होती है उसको छोड़ दो और ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान बता रहे हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान का महत्व बता रहे हैं। ओम यावानर्थोपादेन, ओम यावानर्थोपादेने सर्वतः संप्लुतोदके, ओम तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ओम, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जिसको पूरा सागर मिल गया हो वो छोटे छोटे जलाशयों के पास क्यों जाएगा? जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदों में बताए हुए कर्मों के करने की क्या जरूरत है? इसको भगवान परमानंद के आनंद हो गया, सबसे बढ़िया आनंद परमानंद आनंद। जब उसकी प्राप्ति हो गई तो वो वेदों में बताए हुए कर्मों को क्यों करेगा? इस प्रकार संबुद्धि रूप योग का, कर्मयोग का और उसके फल का महत्व बतला करके अब 2 श्लोकों में भगवान कर्मयोग का स्वरूप बतला रहे। और कर्मयोग का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होने के लिए कर्म करने की कह रहे हैं कि कर्मयोग में स्थित होकर के कर्म कर। तो वो क्या कह रहे हैं? ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोत्स्त्व कर्मणि। ओम, तेरा कर्म करने में अधिकार हो, उसके फलों में कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर जो है वो नए कर्म कर सकता है। ऐसा विधान है कि मनुष्य शरीर में नए कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है, यदि वो अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे। अधिकार को समझने का मतलब यह वर्ण आश्रम के अनुसार उसको वो अधिकार है कि तू इस काम को आदमी कर सकता है। जाति के अनुसार जो वर्णाश्रम दिए हैं, अवस्था के अनुसार, जाति के अनुसार, उसके अनुसार कार्य को करता रहे और उन कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग कर दे। आसक्ति नहीं लगाए। ये नहीं कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं तो मुझे ये मिल जाए, मेरे धर्म के बदले में आसक्ति को छोड़ दे। उन कर्मों की को
परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले तो वो सहज में ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति को छोड़ करके और आप अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ, आपको किसी काम की करने की आवश्यकता नहीं है, आपको भगवान सहज में ही मिल जाएंगे। क्योंकि ये बताया है कि कर्मों के फल में तेरा कभी अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह कि कर्मों के फल का विधान करना तो सर्वदा विधाता के हाथ में है। मनुष्य उसके हाथ में कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो सब विधाता के हाथ में है। विधाता अपने आप करेगा, इसलिए तू कर्मों की बात मत कर, तू केवल फल की इच्छा मत कर, फल की बात मत सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, ये तो भगवान देंगे। जन्म मरण सब सुख दुख होगा, हाँ नीला प्रिय मिलन भी होगा, काल कर्म बस होए गोसाई, बरबस रात दिवस की ना। ये तो रात दिवस की तरह होते रहेंगे, भगवान जी देंगे। इसलिए मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा शास्त्र विहित कर्मों में उनके फल में ममता, आसक्ति और वासना और आशा और स्पृहा और कामना करना ही फल का हेतु बन जाता है। किसी प्रकार की कामना मत करो आप। अजय, कामना वैसे होती क्या बीमारी है, जरा मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर लूं। जिस प्रकार शास्त्रविहित कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना अधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम और स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो आवश्यक कर्तव्य कर्म बताया गया है, उनका नहीं करना भी अधिकार का दुरुपयोग करना है। और कामना क्या होती कि किसी चीज को, जो तुम्हारे पास कोई चीज है, उससे तुम बने रहो, उसी में बने रहो, उसकी आप ये करते रहो कि नहीं भाई हमको ज्यादा नहीं मिले, कम नहीं मिले, उतनी तक रहे कि चलो ये हमारी सुरक्षित रहे। स्त्री, धन, पुत्र आदि जो आपको प्राप्त हो गया है और उसको आप लेकर के और कभी भी उससे ज्यादा की इच्छा नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी वासना है कि भाई मुझे स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, ऐश्वर्य जो मिला हुआ ये ऐसा ही बना रहे, ये आपकी वासना है। और आशा क्या है कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, ये तो आवश्यक कर्तव्य है मेरे लिए, ये तो बहुत जरूरी है, कोई चीज मान लो नहीं मिल पा रही है, तो ये आप आशा कर रहे हैं। स्पृहा क्या होता है कि आप कभी परेशान हो जाए, करे यार इसके बिना तो कैसे काम चलेगा, और इससे ये ज्यादा है तो इसमें थोड़ा सा और कुछ चेंज हो जाता, कुछ और बढ़ जाता तो ज्यादा ठीक था, ये स्पृहा है। और कामना पूरी क्या है, करे भैया अब तो मुझे ये चाहिए ही, इसको पूरी तरीके से जो आप इच्छा जाहिर करते हो, वो इच्छा आपकी पूरी कामना है कि भाई मुझे तो ये चाहिए। तो इन कामनाओं को आपको छोड़ देना चाहिए, इससे आपका काम नहीं चलेगा, भगवान प्राप्त नहीं होंगे। ओम इस प्रकार इस श्लोक में ये बताया है भगवान जी ने कि तेरी कर्म नहीं करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुझे समझ लेगा मुझे फल नहीं मिलेगा तो मैं काम ही नहीं करूं, ये नहीं चलेगा। क्योंकि शास्त्रविहित कर्म जो नहीं करता है उसको उल्टा नुकसान और हो जाता है। इसलिए इसका ये मतलब नहीं कि हम करेंगे ही नहीं, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अतः तुम्हारे किसी भी कारण से वेद कर्मों का अनुष्ठान नहीं करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको काम तो करने पड़ेंगे, ये समझ करके ही करना है आप भाई साहब, काम तो आपको सारे करने पड़ेंगे। ये नहीं कि मेरे को फल की कोई मतलब मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कर्म ही नहीं करूंगा, क्योंकि जो आपको अधिकार दिया है उसका आप
पालन नहीं करोगे तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। जैसे आदमी को ओम योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय ओम सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। वो कह रहे हैं कि तू आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि के चक्कर में मत पड़े, इसको समान समझ। कोई काम तुम्हारा बनता है या नहीं बनता है इसके बारे में विचार मत करो, और कोई योग में स्थित हो जा और योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। यानी आपको योग में स्थित हो जाना, यानी आपको बिल्कुल ये समझ लेना कि केवल सिद्धि और असिद्धि में ही समत्व रखने से काम नहीं चलेगा। कि आप काम बनने आए या नहीं बनने आए इसी में समभाव रखो कि हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विसंभाव नहीं रख करके नित्य संभाव में स्थित रहना चाहिए। क्योंकि अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता का नाम है। योग का मतलब है समता, आपको समान रखना चाहिए। किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतः तुमको कर्मयोगी बनने के लिए समभाव को स्थापित अपने अंदर करना पड़ेगा, आपको समभाव रखना पड़ेगा। ओम इस प्रकार कर्मयोग की प्रक्रिया बतला करके अब सकाम भाव की निंदा और समभाव का बुद्धि योग, समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा दे रहे हैं कि तू समभाव में आ जा। वो कह रहे हैं ओम दूरेण न हैवेरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमभिच्छ कृपणाः फल हेतवः। ओम इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। जो फल के हेतु होते हैं, इस काम को करने से उस काम को कर रहे हैं, वो बड़े दीन होते हैं, बड़े भिखारी टाइप के होते हैं। क्योंकि आप भीख मांगने खड़े हुए, हे भगवान हमने आपके दीपक जलाया था, उसके बदले में हमको कुछ दे दो। आप हाथ जोड़े भिखारियों की तरह बात कर रहे हो, और निष्काम भाव से आप मांगने के लिए कुछ खड़े हो तो आपकी दीनता जाहिर हो जाएगी कि भाई वो मांगने आया हुआ है कुछ न कुछ। दरवाजे पर खड़े हुए हैं और मांग रहे हैं। यानी ये काम कह रहे हैं कि समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। आप सकाम कर्म को कर रहे हो तो वो निम्न श्रेणी का है, इसके बदले में ये चाहिए, और नियम जरा भी भंग हो गया तो गए नरक में। वो तो बहुत निम्न श्रेणी का है। क्योंकि आप पूरे पैसे लेकर के काम करना चाहते हो तो काम भी पूरा करो। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में रह करके रक्षा का उपाय ढूंढ। समबुद्धि में रह करके रक्षा का उपाय ढूंढने का मतलब है कि तुझे एक सी बुद्धि रखनी चाहिए कि मुझे कुछ फल से तो मतलब ही नहीं है, वही मेरा एकमात्र साधन है कि जो मुझे तो केवल कर्म करना है। मुझे जो शास्त्र वेद कर्म बताया गया है उस कर्म को मैं करता रहूं, इसी में मेरा भला है। तुझे लाभ तो प्राप्त करने की लाभ होगा या हानि होगा इस बात पे तो विचार ही नहीं करना है। अर्थात बुद्धि योग का यह आश्रय ग्रहण कर
जिसमें ये है कि भगवान की तरफ बुद्धि लगा देनी चाहिए, दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में एक सच्चिदानंद घन भगवान है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि फल में ममता आसक्ति कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण जो बन जाते हैं वे दीन अर्थात दया के पात्र होते हैं। इसलिए तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू तो केवल भगवान से कुछ मांगने की व्यवस्था करे ही मत, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। जो फल मांगते हैं वो बड़े भारी गरीब होते हैं। आपने किसी बच्चे की जान बचा दी और आप उसके घर वाले आगे क्या रहे, साहब तुमने मेरे बच्चे की बड़ी जान बचाई, बड़ा एहसान है आपका, वो एहसान मानेगा। और आपने कि अरे साहब जान बचाई, 2000 रुपए ले जाओ, आप 2000 रुपए लेकर चले गए, तो कहेगा क्या बात है, जान बचाई थी तो हमने 2000 रुपए नहीं दिए। तुम्हारा सारा सम्मान घट जाएगा। और उसने कही ठहरो मैं ला रहा हूं घर से 2000 रुपए, तो तुम जब तक खड़े ही रहोगे कि 2000 रुपए लेकर आ रहा है भाई, बड़ी शान से मैंने बच्चे की जान बचाई है, इसलिए वो 2000 रुपए लेने गया, तो तुम्हें इंतजार और करना पड़ेगा, तो उसमें भी बेइज्जती है। और अगर आप ये कह के चले जाओगे करे साहब मैंने तो मनुष्य का फर्ज अदा किया है, नेहा मौजूद था, बच्चे की जान खतरे में थी, मैंने बचाने का प्रयास किया और बच गई, इसमें उसका मेरा क्या कुछ वो है। ये तो भगवान की कृपा है, भगवान ने बचवाने का प्रयास कर दिया और मैंने इस लायक कर दिया। आप भगवान को धन्यवाद देकर के पैसे करे साहब, इन बातों के कहीं पैसे लिए जाते हो, आप ये कहकर के चले जाओगे तो आपका जीवन भर आदमी कहेगा यार वो आदमी बड़ा बढ़िया था, मेरे बच्चे की जान बचा गया। उसके बदले में वो आपको 100 गुना कभी भी लाभ पहुंचा देगा। जब भी मिलेगा आदमी जो कहेगा कि यार इसने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, और आप पैसे ले गए तो क्या कहेगा अरे यार बचाई थी जान तो मैंने पैसे नहीं दिए उसको, क्या मतलब है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने ये बताया कि तुम फल की इच्छा को तो बिल्कुल त्याग दे, और क्योंकि फल के चाहने वाले जो होते हैं बड़े दीन होते हैं। ओम बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ओम कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ओम जन्म बंध विनुर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य नामहयम्। ओम संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, जिसकी समान बुद्धि हो जाती है। सम बुद्धि इसका मतलब उसे कुछ नहीं चाहिए, चाहे बुरा हो चाहे भला हो वो एक सा रहेगा। सम बुद्धि योग में आदमी स्थित रहेगा, तो उसको बुरा हो या भला हो, संबुद्धि युक्त पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ये कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या है? आपने कोई काम किया और उसके बदले में आपने पैसे लिए, तो आप उस पैसे का कुछ तो प्रयोग करोगे। आपने कहा गर्मियों के दिन चल रहे हैं भाई, ज्यादा पैसे नहीं, कूलर तो एक ले ही आओ। नॉर्मल वे में कोई भी प्रैक्टिकल किया जाता है तो वो समूह पे किया जाता है, और समूह रईसों का नहीं होता है कि आप एसी ले आए या वगैरह वगैरह कर लिया। प्रैक्टिकल होता है हमेशा समूह पे। समूह में ज्यादातर नॉर्मल आदमी होते हैं, मीडियम क्लास। आपने किसी काम के पैसे लिए और आप पैसे लेकर के उस चीज की कूलर ले आए। अब आप पहले कूलर लेने गए, पहले तो काम किया आपने,
उसके बदले पैसे मिले, फिर कूलर लाए। कूलर लाए तो आपने घर में लगवाया, घर में लगवाया और गर्मी के कारण आपने हवा खाई और आप हवा खा करके बड़ा अच्छा आनंद अनुभव कर रहे हैं। उसी समय लाइट चली गई। अब आप लाइट चले जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तो आदत खराब हो गई ना कि मुझे तो आराम मिलने लगा, ठंडी हवा लगने लगी। अब आप लाइट नहीं आई, अगर मान लो आधे घंटे भी, तो बिजली वालों को गाली दे रहे, ये बिजली वाले तो ऐसे हैं, बिजली वालों का न्यों ऐसा हो जाए, इनका न्यों। अरे आप क्या कर रहे हो? आप पैसे नहीं लाते तो कूलर नहीं लाते, कूलर नहीं लाते तो आपको ठंडी हवा की आदत नहीं पड़ती, और आदत नहीं पड़ती तो बिजली जाने पर बिजली वालों को गाली नहीं देते। आप कितने कर्मों में फंसे? आप गाली दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, परेशान हो रहे हो कि यार कूलर और खराब हो गया कहीं, तो कूलर वाले को ढूंढने जा रहे हो उसके घर पे। सब काम छोड़ करके पहले कूलर वाले को लाओ, धर्मपत्नी ने कह दी कूलर वाले को पकड़ के लाओ, कूलर खराब हो गया। तो सब काम छोड़ के कूलर वाले को जा रहे हो, और अगर आप पैसे नहीं लाते और ये कूलर नहीं लाते तो पेड़ की छाया से जो छाया मिल रही थी उसी में रह लेते, जो ठंडी हवा आ जाती उसी में रह लेते। पहले लोग वृक्ष के नीचे एक चारपाई लगा लेते थे और उसकी कभी धूप आती थी, कभी छाया, वृक्ष के अनुसार उसी में शयन करते थे। वो भी तो जीवन का आनंद था। अगर आप नहीं लाते पैसे और वही पैसे छोड़े आते तो वहां आपका सम्मान होता और इन झंझटों से आप बच जाते। ये बात बताई गई है कि आप कर्म के बदले में कुछ लीजिए मत, और कर्म फल के बारे में समान रहो। तो जो संभाव रखता है सुख और दुख में, आपके गर्मी को पड़ रही है तो सहन करो, सर्दी पड़ रही है तो सहन करो। ये संभाव रहेगा कि आप युद्ध में जीतोगे या हारोगे, इस बात पे विचार ही नहीं करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग करके और जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके, आपको जो कर्मों के बदले में फल मिला है उसको आप त्याग दो, फिर आपका कोई काम ही नहीं होगा। हम दुनिया में इसलिए आते हैं कि हमारा लेनिया देनिया है। हम किसी आदमी से 100 रुपए ले आएंगे तो उसको जब तक 100 रुपए नहीं देंगे, हम पर उसका कर्जा बना रहेगा और उसके 100 रुपए का हम कर्जदार बने रहेंगे और उसको 100 रुपए देने ही पड़ेंगे। और अगर हम किसी से कुछ लेंगे ही देंगे नहीं, हम किसी से कुछ लेंगे नहीं तो हमें देना भी नहीं पड़ेगा। और जब लेन देन बराबर हो जाएगा तो मनुष्य का जन्म लेना बेकार, क्योंकि मनुष्य का जन्म केवल मिलता है इसीलिए कि हमें लेना है और देना है, जो हमारा बाकी है उसको पूरा करने आए हैं, इसलिए मनुष्य का जन्म मिला है हमको। और जब लेनिया देनिया बराबर हो जाएगा उसी दिन दी एंड हो जाएगा, क्योंकि लेनिया देनिया बराबर करने कोई मनुष्य आता नहीं तो आएगा क्यों। अब कोई वो कहावत आ जाती है कि साहब आप किसी भी चीज के कुछ लेकर के भाग गए तो उसको चुकाओगे कैसे? आपने बेईमानी कर ली, बड़े खुश हो गए, लेकिन उसको चुकाना पड़ेगा। गधा बन के आपको, गधा बनोगे कुम्हार के घर में और वो बोझ ढोओगे, उसका कर्जा चुकाओगे। जिस दिन कर्जा हो जाएगा बराबर उसी दिन दी एंड हो जाएगा। जब कोई आदमी बीमार होकर के मर जाता है तो क्या कहते हैं लोग आकर, अरे भैया उसका इतना ही कर्जा था, अपना कर्जा पूरा कर गया और चला गया। तो आप कर्म बंधन में बंधोगे, कर्म करोगे उसके फल लोगे, फल की इच्छा करोगे तो आप बंध जाओगे, और इच्छा ही नहीं करोगे तो आपके कर्म बराबर होते ही। क्योंकि जैसे भीष्म पितामह का कर्म बाकी था कि उन्होंने एक सावड़ को फेंक दिया था, बेरिया के पेड़ पर लटक गई थी तो खून चुचा चुचा करके वो मरी थी। वो कर्म तो उनका रह ही गया था, इसलिए वो तीरों की सैया पे लगा दिया उनको। और जिस दिन उसके कर्म पर खोपड़ी कैसी कर दी, देखिए खोपड़ी को भगवान खुद करने नहीं आते हैं, क्योंकि काल दंड गए काऊ न मारा और हरे धर्म बल बुद्ध विचारा। काल डंडा लेकर के किसी को नहीं मारता, बुद्धि को कर देता। हरे धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। उनकी बुद्धि में ये घुसा दी कि तुम कैसे लटके रहोगे तीरों पे, चाहते तो मर जाते, जो इच्छा मृत्यु का काम था उनका। उनको वरदान दे दिया था उनके पिता ने, लेकिन वो मरे क्यों नहीं? कि बुद्धि उनकी ऐसी कर दी कि उत्तरायण आ जाएगा जब मरूंगा,
दक्षिणायन में मर करके लौट के आना पड़ता है आदमी को, उत्तरायण में मर के जाता है तो भगवान में मिल जाता है, लौट के नहीं आना पड़ता है। तो मैं भगवान में मिलने जाऊंगा उत्तरायण के, तो उसी दिन से दक्षिणायन लगा था, तो 6 महीने पूरे पड़े रहे बाबूजी, क्योंकि बुद्धि खराब कर दी, क्योंकि बदला तो चुक नहीं था कर्म का। तो कर्म का फल जब बराबर करना है तो आपको आना है, और कर्म का फल ही नहीं होगा, कर्म तो आप करने के बाद उसका फल लोगे ही नहीं, तो आपको आना क्यों पड़ेगा? आप भगवान में चिपक जाओगे जाकर के। यानी साइकिल के ट्यूब पे पंचर हो जाए तो साइकिल के ट्यूब घिसा जाता है और वो टुकड़ा घिसा जाता है, जब उसकी गंदगी साफ हो जाती तो अच्छा चिपक जाता है। ऐसे ही हम जाकर के भगवान में चिपक जाएंगे जब हमारे कर्मों का बंधन और मैल खत्म हो जाएगा तब। यही बात बताइए कि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन सबको समान समझो, तो क्योंकि आत्मा सब में समान रूप से विद्यमान है। कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके जनन रूप बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है आदमी। कर्मों के फल को त्याग दो, आपको कर्म के बदले में कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर आप पर जब कर्जे ही नहीं चढ़ेगा, आपके पास होगा ही नहीं कुछ करने धरने को और भुगतने को, तो फिर आप भगवान में लीन हो जाओ। और भगवान ने कर्मयोग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई है। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी, कि भैया मैं भगवान को कब प्राप्त करूंगा। इसलिए भगवान उसको 2 श्लोकों में बता रहे हैं। ओम यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति ओम गतागन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ओम जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, यानी जो मोह में फंसा रहता है आदमी कि ये मेरा चाचा, ये मेरा ताऊ, ये मेरा परिवार और ये मेरा घर और ये, इसको पार कर जाओगे, जिस समय आप मोह को छोड़ दोगे तो तुमको भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ओम श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायित निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तथा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यानी भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। जब दुनिया भर की बातें सुनते हो कि इसको करने से ये मिलता है, इसको करने से ये मिलता है, ये सारी बातें जब खत्म हो जाएंगी तो तुम्हें फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि योग का मतलब यह है कि जो भगवान के साथ तुम्हारा संयोग हो जाएगा, उसको योग बताया गया है यहां पे। क्योंकि योग बहुत होते हैं, कर्म योग है, ध्यान योग है, समत्व योग है, भगवत प्रभाव रूप योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है, सांख्य योग है, दुनिया भर के योग है। उन सबको जो है एक ही मामला है कि भगवान की प्राप्ति होना। अब अर्जुन जो है परमात्मा को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ सिद्धि योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई इनकी लक्षण कैसे होते हैं। जो योगी होते हैं, भगवान को प्राप्त करने वाले होते हैं जो लोग, उनके लक्षण वगैरह कैसे होते हैं जी। तो वो क्या कह रहे हैं, ओम स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। ओम स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थस्य केशव।
ओम स्थिति दीह किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन बोले कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण कैसे होते हैं, और वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अब यहां पहले एक बात कही गई है कि हे केशव। केशव का मतलब देखिए, हर जगह हर एक चीज का अलग अलग अर्थ होता है। एक चीज के दो दो तीन तीन पर्यायवाची कई होते हैं। तो यहां केशव का संबोधन करके बताया अर्जुन ने कि जिस केशव, यानी का माने ब्रह्मा जी, आ माने विष्णु भगवान जी, ईश माने महेश जी, और वा माने बपू, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। इस प्रकार ये तीनों के जो स्वरूप है उसको केशव कहते हैं। इन तीनों का जो स्वरूप है उसको केशव कहते हैं। वैसे केशव उसको भी कहते हैं जिसके लंबे बाल और अच्छे बाल, घुंघराले बाल हों, लेकिन यहां पर केशव यानी का से ब्रह्मा जी, आ से विष्णु भगवान, और ई से महेश जी, और वा से बप्पू यानी स्वरूप। ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का जो स्वरूप है उसको केशव कहते हैं। अर्जुन ये बात दिखला रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आप क्या हैं, आप ही मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं क्योंकि आप भगवान हैं। ये बात अर्जुन कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने यहां कहा कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है। यानी जो यह भाषा का प्रयोग किया है ये इसका लक्षण ही बताया है। सभी बातों में विशेषता होती है, क्यों परमात्मा को प्राप्त जो पुरुष होता है उसकी बात अलग होती है। उसका साधारण बोलना, बैठना और चलना भी विलक्षण ही होता है। साधारण बोलने, बैठने और चलने की बात यहाँ पे नहीं कही गई है कि कैसे चलता है, कैसे उसकी चाल कोई अलग होगी या कैसी बोलने की स्टाइल कुछ अलग होगी, ऐसी कोई बात नहीं कही है। यहां बोलने से तात्पर्य उसके वचन मन के किन भावों को प्रदर्शित करते हैं, उसके मन के भावों में क्या है, इस बात को उसके वचन बताएंगे। आप किसी भी आदमी से कुछ भी बोलोगे तो आपके मन में जैसी भावना होगी उसके प्रति वैसे ही वचन बोलोगे। तो उसके वचन जो है मन के किन भावों को भावित कर रहे हैं, ये बात से बताया कि वो कैसे बोलता है, और बैठने की व्यवहारिक काल में उसकी कैसी अवस्था होती है, और चलने से तात्पर्य उसके आचरण कैसे है। ये बैठने का मतलब उसका व्यवहारिक काल कैसा है, व्यवहार कैसा करता है, और चलने का मतलब है कि उसका आचरण कैसा है, किस चाल से चलता है का मतलब नहीं है, उसका आचरण किस नियम से चलता है। वो बोलता क्या है तो उसकी भाव उसके अंदर कैसी है, व्यवहार उसका कैसा है, और उसकी चाल कैसी है, नहीं उसके आचरण कैसे है। ये बात बताने को न पूछा है कि स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, ये बात पूछी है। ओम श्री भगवानुवाच अब अगले श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर भगवान संक्षेप में दे रहे हैं। ओम प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् ओम आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। ओम श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थिति प्रज्ञ पुरुष कहलाता है। यानी जिस
अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली बात त्याग देता है। कामना मैंने अभी बताई थी कि स्त्री पुरुष धन मान प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट होने जाने की जो राग द्वेष से जिन्हें सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता है, उसको वासना कहते हैं। कि जो है वो हम पे बना रहे, ये वासना है, अभी मैंने बताया ही था। और किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि अमुक वस्तु तो होनी ही चाहिए, और इस अपेक्षा रूप वासना का नाम स्पृहा है। इसमें थोड़ी सी बात करके जिस चीज की कमी है उस चीज की आवश्यकता हो कि ये चीज तो होनी चाहिए, तो इसको स्पृहा कहते हैं। और अनुकूल वस्तु का अभाव होता है उसके मिलने की, और प्रतिकूल के विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। कि नहीं मिलने वाली चीज मिल जाए हमको, उसका नाम कामना का नाम इच्छा है। और कामना का पूर्ण विकसित रूप है ये। इच्छा जब होगी, जब कामना पूरी तुम्हारी विकसित रूप में आ जाएगी। और स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थ जितने हैं आपके पास, उनसे और ज्यादा करने की जब इच्छा होगी आपकी, तो उसको तृष्णा कहते हैं। कि आप तो और मतलब एक स्त्री है तो आप दूसरी और स्त्री की इच्छा कर रहे हैं। 1 लाख रुपए आप पे है तो आप 2 लाख की इच्छा कर रहे हैं। एक पुत्र है तो आप 2 पुत्रों की इच्छा कर रहे हैं। ये और आप प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको तृष्णा कहती है। और इसलिए यह समझना चाहिए कि जब तक साधक के मन में रहने वाली कामनाओं का सर्वदा अभाव नहीं होता है, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। क्योंकि सभी बातें तो अभाव में ही है। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना क्या है? अंतःकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वदा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वदा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के यथार्थ रूप को प्रत्यक्ष करके जो उसी में नित्य तृप्त रहता है, उसको आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होना बताया जाता है। उस काल में वो स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि उस काल में उसकी स्थिति जो है वो परमानेंट भगवान में लग गई, ऐसा आदमी कहा जाता है। अब स्थिति प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस प्रश्न का उत्तर वो दे रहे हैं। ओम दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह ओम भीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मु निरुच्यते। ओम दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, और सुखों की प्राप्ति को जो सर्वदा निष्प्रय रहता है, सुखों की प्राप्ति पर जो निष्प्रय रहता है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि का कहा जाता है। उद्वेग का सर्वदा अभाव दिखलाया है। अप्राय है कि जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो गई है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य को साधारण दुखों की तो बात ही क्या है, भारी से भारी दुख भी विचलित नहीं कर पाता है। उद्वेग का मतलब विचलित करना है। इसलिए उसको उसके वचनों में सर्वदा उद्वेग का अभाव होता है। उद्वेग उसके पास रहता ही नहीं है। छोटी छोटी बात की तो क्या, बड़े बड़े दुख और सुख भी उसको विचलित नहीं कर पाता। सुख हर्षे जड़ दुख बिलगाही और दो समधीर रहे मन माए। जो अनाड़ी अज्ञानी है वो सुख में हर्षाते हैं और दुख में रोते हैं। ये बात यहां बताई गई है कि उसको तो दुख और सुख को, ज्ञानी पुरुष को तो दुख और सुख ला ही नहीं सकते हैं।
ओम यह सर्वान्ना विस्नेहस ततत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर के न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो आदमी शुभ और अशुभ जो कुछ भी मिल जाए उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस आदमी की बुद्धि स्थिर होती है। अब वो ये बता रहे हैं कि आदमी बैठता कैसा है, इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ओम यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः ओम इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जैसे कछुआ सबोर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को खींच लेता है, ऐसे ही मनुष्य को सारी दुनियादारी से, मोह से, इंद्रियों के सुख और दुख और लाभ हानि से और आनंद से, सब ओर से अपने शरीर को जो खींच लेता है, यानी इंद्रियों के जो रसगंधा जो उनके विषय हैं, उन सब से अपने मन को हटा लेता है और मन को वो स्थिर कर लेता है, यानी सब इंद्रियों को अपने सब्जेक्ट से वो हटा लेता है, तब उसको स्थिर बुद्धि वाला आदमी समझना चाहिए। और भगवान में लगा दे केवल, सब तरफ से दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसका सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आपको दुनिया में कोई तुम्हारा है या नहीं है इसका पता लगाना है तो 2 मिनट में लग जाए। आप अपनी पत्नी पर सबसे पहले प्रैक्टिकल करें कि वो आपसे कितना सही बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। आपको अपना समझेगी तो सही बोलेगी। हम भगवान से सही सही बात करते, फ्रॉड की बातें हम कर ही नहीं सकते भगवान के सामने, क्योंकि हम उसे अपना समझ रहे हैं। अपनी पत्नी से कोई बात कहो तो वो आपसे फलान झूठ बोल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसके मन में जो इच्छा होगी उसको भी दबा जाएगी, नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा कर लो। मन में लग रही होगी कि ये रसगुल्ला मैं खा लूं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसे मेरी कोई इच्छा नहीं, आप जानो। और नहीं तुमने उससे क्या कहा था? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। सरेआम झूठ बोल जाएगी, इसका मतलब वो आपकी अपनी नहीं है। पुत्र से पूछो कि भाई तू कहाँ गया था आज, उस तो कहाँ किस किस से मिल के आया था? मुझे कहीं अगर किसी लड़की से या दोस्त से मिल के आया होगा तो तुम्हें फौरन झूठ बोल जाएगा, नहीं मैंने उससे मिला भी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। मित्र से कहोगे तो मित्र तुमसे झूठ बोल जाएगा, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तेरे लिए कोई बने है किसी चीज की। और घर में विचार कर रहा होगा कि यार ने मांगा तो मैं उसको पैसे उधार कहां से दूंगा, और वो मांग लेगा, उसकी स्थिति खराब है, और वैसा कहेगा नहीं भाई वो कोई बात नहीं, मुझ पे पैसे हैं, नहीं पैसे जेब में रखे होंगे लेकिन नहीं देगा, तो झूठ बोल। इसका मतलब आपका दुनिया में कौन है? कोई नहीं है। जब आपके दिमाग में ये आ जाएगा तो फिर आपकी बुद्धि इन सब माया मोह से हट करके और भगवान में लग जाएगी कि केवल भगवान ही सच्चे हैं और वो ही सच्चिदानंद घन मेरे रक्षक हैं। अब वो स्थिति प्रज्ञ आदमी की, जो भगवान में स्थिर बुद्धि करके बैठा हुआ है, उस आदमी की इंद्रिय संयम की विशेषता दिखला रहे हैं। ओम विषयानि विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ओम रज वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ओम इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है।
इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें उसकी आसक्ति बनी रहती है। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में एक बात आती है, उन्हें अरे भाई हमें तो पराया अन्न खाना ही नहीं है, नियम ले लिया जनता को दिखाने के लिए, और मन में लग रही है कि यार ये तो काजू कतली बनी हुई है, इसको तो जरा 2 पीस खा ही लिए जाए। आपके मन में लग रही है खा ले, लेकिन आपने लोगों से ये कह रखा है कि हम पराया अन्न खाते नहीं है, तो आप पराया अन्न खा तो नहीं पाओगे। ये तो निश्चित है कि आप पराया अन्न नहीं खा पाओगे, क्योंकि समाज में आप कह चुके हो मैं खाता नहीं, लेकिन मन में आपके में ये भावना बनी रहेगी यार ये चीज तो खानी चाहिए। अगर मैं नियम नहीं बनाता तो यार ये चीज खा ही लेता, फिर मुझसे कोई नहीं कहता। आप खा नहीं पाओगे, ये निश्चित है, समाज को दिखाने के लिए नहीं खा पाओगे, लेकिन आपके मन की भावना अगर बनी रहेगी तो ये बात आपकी पूरी तरीके से स्थिति प्रज्ञ की स्थिति नहीं है। लेकिन जो भगवान का पक्का भक्त है उसके तो मन में ये आ ही नहीं सकता है कि मैं इस चीज को खाऊंगा। नहीं खाते हैं तो नहीं खाते हैं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इस चीज का क्या मन करना। तो ये बात जो भगवान के भक्त होते हैं और वो जिनको भगवान को चाहने वाले या स्थिति भगवान को प्राप्त होने के नजदीक होते हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनके मन से ही किसी चीज को प्राप्त करना निकल जाता है। ये नहीं कि आप दिखावट के लिए उनकी किसी चीज के मन की बात कर रहे हैं। ओम आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि होती है, अब इसको बता रहे कन्हैया जी। ओम यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ओम हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यतन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार से हर लेती हैं। अगर आपने आसक्ति को खत्म नहीं किया तो आप कभी न कभी उन चीजों में फिर दोबारा से आ जाओगे, क्योंकि आपको खींच लेंगी। जो इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं। ओम तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब आप इंद्रियां वश में क्यों नहीं है और कैसे नहीं, इसका एक उदाहरण दूं कि आप ताजमहल देखने गए। अब आपके मन में ये बात लगी कि हमने ताजमहल बड़ा अच्छा, वहां बाग ऐसा था, वो इमारत ऐसी बनी हुई थी, और अब भगवान के ध्यान में लग गए। अब बार बार आपका मन जो है वो इंद्रियों को, जो मन में जो इंद्रिय है वो देखने वाली जो देख करके आई, उस पर आपका मन बार बार पहुंच जाएगा, बार बार मन में ताजमहल आ जाएगा, तो आपका ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वो संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके और समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठे। अब इंद्रियों को वश में करके कैसे बैठेगा, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। अब इंद्रियों को वश में कैसे कर ले, इंद्रियां वश में बड़ी मुश्किल से होती हैं। अब बुद्धि कैसे होती है, क्योंकि आदमी क्या है कि आदमी एक प्रकार का भोजन नहीं करता है। आदमी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे 5 प्रकार से भोजन करता है। एक रोटी खाने के जैसा खाएगा, अन्न वैसा बनेगा, मन ऐसा बात नहीं है। आपने ज्ञान इंद्रियों को वश में करने के लिए आपको इंद्रियों के भोजन है उनका अभाव करना पड़ेगा। आंखों से आपने किसी चीज को देखा, बार बार आपका मन उसी पे जाएगा।
आपने कानों से किसी चीज को सुन लिया और वो आपको मधुर लगी तो आपका बार बार मन उसी पे जाएगा। आपने किसी चीज का स्वाद चख लिया तो बार बार मन में वही स्वाद आएगा। आपने किसी चीज को स्पर्श किया तो आपका वो गुलगुलापन आपको बार बार याद आएगा। आपने किसी गंध को सूंघ लिया तो आपको उसकी खुशबू बार बार याद आएगी। इसका मतलब आपने उनको भोजन करा रखा है, पांचों इंद्रियों ने अपना पूर्ण भोजन कर रखा है। और फिर आप अगर बैठ जाओ योग लगा करके समाधि पर, तो आपकी समाधि कैसे हो जाएगी? बार बार आपको उन पांचों इंद्रियों को जो भोजन मिला है उसका स्वाद आता रहेगा और आपका मन भगवान के भजन में लगेगा ही नहीं। अगर आपको भगवान का भजन करना है तो सबसे पहले इंद्रियों के भोजन का अभाव करना पड़ेगा। जो इंद्रियां पांचों प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं वो आपकी जो भोजन करती हैं उनको आपको अभाव कराना पड़ेगा। नहीं उनको भोजन दो ही मत, आप किसी चीज को देखो ही मत। आप तो केवल भगवान के स्वरूप को देखो, उसके अलावा किसी को देखो ही मत। क्योंकि भगवान जी कह रहे हैं कि साधक को चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर के ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में नहीं होती हैं वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाता है, और जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं वो स्थिति प्रज्ञ, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उपरोक्त प्रकार से मन इंद्रियों को बस में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि होती है, इसको दो श्लोकों में बता रहे भगवान जी। ओम ध्यायतो वशयान पुंसः संगस्ते सुपजायते ओम संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। उन विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। विषयों का चिंतन करोगे उनमें मन लग जाएगा। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाएगी, कब तो ये चीज मिलनी चाहिए, और कामना में विघ्न पड़ने से आपको क्रोध आ जाएगा। आपको कामना में विघ्न पड़ा, आपको क्रोध आ जाएगा। ओम क्रोधादवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति भ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाएगा और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाएगा, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाएगा, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्योंकि क्रोध उत्पन्न हो जाए तो आदमी अपना आगा पीछा कुछ भी नहीं सोचता है। क्रोध आया तो उसको आगे पीछे क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा, इस पर कोई विचार नहीं करेगा। क्रोध से उसका सम्मोह का अर्थात अत्यंत मूढ़ भाव हो जाता है, और इसलिए पहले सोची हुई वस्तु बातों को वो काम में नहीं लाता है। कि उसने जैसे सोच रखा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उस समय सब कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, उसकी स्मृति छिन्न हो जाती है। और इसी को स्मृति सम्मोह से उत्पन्न स्मृति भ्रम हो जाता है, ये कहते हैं। उसको ध्यान ही नहीं रहता, और स्मृति के भ्रम हो जाने से स्मृति में जो भ्रम हो जाता है उसे अंतःकरण में किसी कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करने का काम खत्म हो जाता है, और ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य त्याग करके अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है, अतः उसका पतन हो जाता है। ओम राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान्निन्द्रियश्चरन् ओम आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। ओम परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ
अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिसने अंतःकरण को अपने बस में कर रखा है, उस साधक को तो किसी प्रकार की कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्र विहित होते हैं। उनकी सभी क्रिया में राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि विकारों का क्योंकि अभाव हो जाता है जिन आदमियों की में, यही उसका अपने बस में इंद्रियों को करना है। जब इंद्रियों में राग द्वेष वगैरह सब खत्म हो जाता है, वही आदमी को ये समझो कि इसने अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा है। ओम प्रसादे सर्व दुख नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब आपका अंतःकरण प्रसन्न हो जाएगा, यानी उन्होंने बताया कि राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित हो जाए तो फिर इंद्रियों में रहता हुआ भी, जैसे जनक जी रहते थे, परिवार में रहते थे, लेकिन उनको कोई लगाव नहीं था, इसलिए उनको जो है सभी लोग ये कहते हैं कि वैसे मोक्ष के परायण हैं ये तो। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट करके परमात्मा में भली बात स्थिर हो जाती है। क्योंकि पापों के कारण ही मनुष्य को दुख और सुख होता है। जब वो पापों में बुद्धि लगेगी नहीं, कर्मयोग के साधन से पापों का नाश होकर के अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ओम नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। ओम न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। जिसने इंद्रियों को नहीं जीता उसकी बुद्धि निश्चित हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियां अपनी ओर खींच लेंगी। ओम उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है, और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जिसके मन और इंद्रियां बस में नहीं है एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बनी हुई है, ऐसे विषयासक्त अविवेकी मनुष्य का यहां पर वाचक अयुक्त पद बताया गया है। और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है, इसके बारे में बताया कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का चिंतन निरंतर विक्षिप्त रहता है। इसमें राग द्वेष काम क्रोध आदि लोभ ईर्षा आदि कारण हर समय बलवान बने रहते हैं, और इसके कारण उसमें व्याकुलता बनी रहती है, तो उसको शांति नहीं मिल पाती है। शांति मिले कहां से? लगी रहती है, ये इच्छा पूरी हो, ये इच्छा पूरी हो, तो शांति कहां से मिलेगी? और जिसके चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिलता है। जब तक शांति नहीं है मन में, तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। ओम इंद्रियाणाम हि चरिताम यन्मेनो ननु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम बाभसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इन्हीं ये बात कही है कि जैसे अपने जल में चलने वाली वायु को, चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जिस प्रकार पानी में अब तो नए नए सिस्टम हो गए हैं। उस समय क्या था कि जिस तरफ की वायु होगी उसी तरफ नाव चली जाती थी पानी में।
तो जैसे नाव चली जाती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ हो जाता है वो उसी इंद्री को लेकर के और चला जाता, तो पूरा शरीर आपका यहीं पड़ा रह जाएगा, मन वहां चला जाएगा। जब राम जी ने वशिष्ठ जी से, जब राम जी चारों तरफ के भ्रमण करके आए थे तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से जाकर कहा कि महाराज ये लड़का किसी से बोलता नहीं है, तो इसको कुछ बात बताइए। तो मनुज स्मृति जो है उसमें बात बताई गई कि भगवान जी ने, राम जी ने उनसे पूछा कि भाई एक बात बताइए महाराज कि आदमी यहां बैठा हुआ और उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा है, सुन रहा है, हम सब बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं सुनता हूं पास बैठ करके भी। ऐसा क्या चक्कर होता है? तो वशिष्ठ जी ने बताया था, योग वशिष्ठ में बताया ये बात कि मन जिस इंद्री के साथ होता है उसको साथ लेकर के चला जाता है और मन वहीं रहता है, और मन के साथ सारी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, वो इसी में लग जाती हैं। यानी मन बड़ा चंचल है, मन जिस इंद्री में लग जाएगा, इंद्री के विषय को भोगेगा, उसी के साथ तुम्हारा पूरा चला जाएगा। यहां तो शरीर मरा हुआ सा रह जाता है। मन में लग रही है कि हमने ताजमहल देखा, तो आपके मन में ताजमहल आया और मन की इंद्रियां सब इंद्रियों को लेकर के और मन जो है ताजमहल पर चला गया। आप यहाँ बैठे हो, मन तुम्हारा ताजमहल में सभी इंद्रियों को लेकर के घूम रहा है, इसलिए यहाँ बैठे हुए को कुछ सुनाई नहीं देगा, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बात चल रही है। जबकि उसके पास सभी इंद्रियां हैं, कान है, लेकिन कान काम नहीं करेंगे, इंद्रियां तो वहां चली गई। तो यही बता रहे हैं कि जैसे वायु जलने वाली नाव को अपनी तरफ हर लेती है, ऐसे इंद्रियां मनुष्य के मन को हर लेती हैं। ओम तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के बस में विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर हो सकती है। जिसने अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लिया है दुनियादारी से, उसी की इंद्री जो है वो बस में हो जाएंगी और वही भगवान में लगा सकता है अपने मन को। ओम या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ओम संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिति प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। यानी अज्ञानी और ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिन के सदस्य अत्यंत विलक्षणता है। यह भाव दिखलाने के लिए रात्रि के रूपक के से साधारण अज्ञानी मनुष्य को और ज्ञानी मनुष्य की स्थिति को बताया गया है। इसलिए यह रात्रि का अर्थ सूर्यास्त के बाद होने वाली रात्रि से मतलब नहीं है। जैसे प्रकाश से पूर्व दिन को उल्लू अपने निद्रा वो आंखों के दोष के कारण नहीं देख पाता है, वैसे ही अनादि सिद्ध अज्ञान के पर्दे से अंतःकरण रूप नेत्रों की विवेक विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के आवृत रहने के कारण अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश परमात्मा को देख नहीं पाता है, और उस परमात्मा की प्राप्ति रूप सूर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति और नित्य आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वो वास्तव में दिन की भांति प्रकाश में होता है। परंतु परमात्मा के गुण प्रभाव और रहस्य और तत्व को न जानने वाले अज्ञानी लोग उस प्रकाश को भी समझते नहीं है, उनके लिए वो अंधकार में है। रात्रि उनके लिए ये बताई गई है। और
यानी वो रात्रि के समान है, और उनको वो सर्वदा उस ओर से सोए हुए हैं, भगवान की तरफ वो जानते ही नहीं है, इसलिए उनकी तरफ परमात्मा जो है वो प्रकाश में है, उसको वो देख ही नहीं रहे, इसलिए वो उस तरफ से अनभिज्ञ हैं। ये बात उनको रात्रि के समान है, यानी वो उससे अनभिज्ञ हैं भगवान से। और जो स्थिति प्रज्ञ पुरुष है वो भगवान को चारों तरफ से देखता है, जो दुनिया में बातें बताई गई हैं, दुनिया की चीजें हैं, उनकी तरफ से उसको हटा लेता है, इसलिए वो रात्रि जो और लोगों के लिए रात्रि है वो उसमें जागता है, यानी वो भगवान के प्रकाश में स्वरूप को देखता है। और अज्ञानी जन दुनिया में लगे हुए हैं, उसको देख नहीं पाते, इसलिए उनके लिए दुनिया जागने का काम कर रही है, वो दुनिया में जाग रहे हैं, और वो दुनिया में सोया हुआ है, वो भगवान को देख रहा है। यद्यपि इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं सब नाशवान और क्षणिक और अत्यंत दुख देने वाले हैं। अंधकार में अज्ञान के कारण विषयासक्त मनुष्य उनको नित्य और सुखरूप मानता है। उनकी दृष्टि में विषय भोगों से बढ़कर के कोई चीज है ही नहीं। उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना, उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना, यही उनका संपूर्ण प्राणियों का उनमें जागना है। तो उनमें जाग रहे, उन्हीं के उदय उनमें लग रहे, तो वो जाग रहे हैं। किंतु परम तत्व को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में जैसे सपने से जगे हुए ज्ञानी मनुष्य जो है, मनुष्य का स्वप्न के जगत से कुछ भी संबंध नहीं रहता है, वैसे ही सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता है ही नहीं। ज्ञानी इस दृश्य जगत के स्थान में इसके अधिष्ठान रूप परमात्मा को ही देखता है, अतः उसके लिए समस्त सांसारिक भोग और विषय आनंद रात्रि के समान है। ओम आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवश्यन्ति यदत। ओम आपूर्य मालमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्। ओम आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवश्यन्ति यद्दत् तद्वकामायं प्रवश्यन्ति सर्वेश शांतिमान प्रोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, और भोगों को चाहने वाला शांति को प्राप्त नहीं होता है। कोई भी काम उस पर असर नहीं करता है, दुनियादारी की कोई भी चीज जिस पर असर नहीं करती है वो भगवान को प्राप्त होता है, और जो दुनिया की चीजों में लगा रहता है वो आदमी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। ओम विहाय कामान य सर्वान पुम्माश्चरित निस्पृह ओम निर्ममो निरहंकार स शांति मदगच्छति। ओम जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को अर्थात भगवान को प्राप्त होता है। यानी जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, उसी आदमी को शांति प्राप्त हुआ मान लो, यानी उसी आदमी को शांति मिलती है। और इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर अब स्थिति प्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। ओम एसाम ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वास्यामन्त काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। ओम हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है।
इसको प्राप्त होकर के योगी कभी मोहित नहीं होता है। जो भगवान में मन लग गया फिर उसको दुनिया में क्या मिलेगा। और अंतकाल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर के और वो ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। और यहाँ पे आकर के ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कल जो है तीसरा अध्याय प्रारंभ होगा, उसमें महत्तम होगा, उसके बाद प्रारंभ होगा और ये होगा कल। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।